इंडिया में लॉन्च हो चुका है एक ओप्पो का ब्रांड न्यू नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G जो एक रेनो सीरीज़ का फ़ोन है। तो उसी का आज अनबॉक्सिंग करते हुए देखते हैं उसका फुल फीचर स्पेसिफिकेशन क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। सो हे गाइस, अनिक हियर, यू आर वाचिंग TFC। तो पीछे के डिज़ाइन की अगर बात करते हैं उसमें आप लोग को एक शाइनी ग्लॉसी बैग देखने को मिल जाता है जो बहुत ही सही लगा मुझे देखकर। और ये बहुत स्लीक और लाइट वेट था, बहुत मतलब स्मार्टफोन बहुत ही स्लीक और लाइट वेट था। और ये 7.6 mm थिकनेस और 171 ग्राम में हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही लाइट वेट था फ़ोन। और पीछे का जो बैक साइड का जो भी डिज़ाइन था ना वो मुझे बहुत ही प्रीमियम लग रहा था, एक थोड़ा सा शाइन कर रहा था। और ओवरऑल जो भी उसका टेक्सचर था और नीचे में आप लोग को ओप्पो ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो पीछे का जो बैक साइड का डिज़ाइन है ये मुझे बहुत ही प्रीमियम लगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आप लोगों को 6.5 इंच फुल HD प्लस 3D एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। और जो इसका जो बॉडी का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है ना ये 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। तो ओवरऑल जो भी इसका डिस्प्ले है और जितना भी ब्राइटनेस मुझे दिख रहा था वो बहुत ही ब्राइट और अच्छा और बहुत वाइब्रेंट दिख रहा था, मतलब ओवरऑल जो भी डिस्प्ले था वो मुझे बहुत ही सही लगा। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को 4350 मिलियन पर बैटरी देखने को मिल जाता है जो और 65 वाट सुपरवूक चार्जर के साथ देखने को मिलता है। जो लास्ट जो रेनो 4 सीरीज़ था, जो रेनो 4 प्रो था उसमें भी 65 वाट का हम लोग को सुपरवूक चार्जर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा था और इसमें भी मिल रहा है। तो ये मुझे बहुत ही सही लगा कि ये वो लोग मेंटेन करके रखा है और सब फ़ोन में रेनो सीरीज़ के सब फ़ोन में एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रहा है, मतलब 65 वाट का सपोर्ट चार्जर दे रहा है। तो ये मुझे ओवरऑल बहुत ही सही लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यस, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जो रेनो 4 प्रो था ना, जो इसका पहले वाला जो वेरिएंट था जो लॉन्च हुआ था उसमें हम लोग को स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मैसिव अपग्रेड हुआ है रेनो 5 प्रो में। इस बार हम लोग को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस देखने को मिल जाता है जो एक 7 mm का प्रोसेसर है और ये रन करता है ColorOS 11 और Android 11 के साथ। तो ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहेगा ना इस फ़ोन में वो मुझे बहुत ही सही लगा। मतलब मैं जो यूज़ कर रहा था वो थोड़ा कुछ भी लैग नहीं था, सब कुछ फास्ट हो रहा था, मैं मल्टीटास्किंग भी कर रहा था, ऊपर सब कुछ ओवरऑल जितना भी परफॉर्मेंस था वो मुझे बहुत ही सही लगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा की। तो इसमें आप लोग को कोड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 MP का अल्ट्रावाइड, 2 MP का मैक्रो सेंसर और 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है और 32 MP का सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है। इस ओवरऑल जो भी इसका जो कैमरा है ना इसमें हम लोग को बहुत सारे ऐसे AI फीचर्स देखने को मिल जाता है जैसे AI हाईलाइट वीडियो, AI डुअल व्यू वीडियो, AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो। तो ओवरऑल जो भी मुझे कैमरा लगा वो बहुत ही सही लगा क्योंकि रेनो 4 प्रो से अगर कंपेयर किया तो उसमें 48 MP था, इसमें अभी 64 MP कैमरा दिया है। तो ये भी एक अच्छा अपग्रेड हुआ। तो ओवरऑल जो भी कैमरा का एक्सपीरियंस है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस और वेरिएंट की अगर बात करें तो ये मैं लॉन्च से पहले ही शूट कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है। और ये मैं जो शूट कर रहा हूँ जो मॉडल था ये 8GB 128GB है और मुझे जितना लगता है कि ये एक ही वेरिएंट में लॉन्च होगा, मतलब एक ही वेरिएंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा 8/128। और प्राइस की अगर बात करें तो मुझे जितना दूर लगता है ये 30 to 35,000 के बीच में ही लॉन्च हो सकता है। तो जो भी होगा प्राइस, मतलब मैं तो ये लॉन्च से बाद ही मैं वीडियो दूंगा, तो जो भी लॉन्च होगा जो भी प्राइस होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो यही था पूरा फुल ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G का फुल स्पेसिफिकेशन। और मेरा ओपिनियन की अगर बात करें तो मुझे फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो रेनो 4 प्रो था उससे बहुत ज़्यादा अपग्रेड मिला है, प्रोसेसर में अपग्रेड मिला है, उसके बाद कैमरा में अपग्रेड मिला है और थोड़ा बहुत बैटरी में अपग्रेड मिला है और डिस्प्ले में भी बहुत ही सही था क्योंकि पहले वाला भी एमोलेड था, इसमें भी एमोलेड है। और इसमें आप लोग का भी 180 टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है और 90 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट है जो एक एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, मतलब एमोलेड प्लस 90 हर्ट्ज, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और कर्व डिस्प्ले है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल जो भी मतलब पैकेज दिया है ना ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G में, बहुत लंबा नाम है लेकिन हाँ, तो ये मुझे ओवरऑल जो भी फ़ोन है वो मुझे बहुत ही सही लगा। अगर आप ये फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या कोई दूसरा भी ओप्पो का फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं नीचे गोलाघाट एक्सक्लूसिव ओप्पो शोरूम का मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को पूरा शेयर कर दो। मतलब अभी नया फ़ोन आया तो सबको बता दो कि एक ओप्पो का एक बहुत अच्छा फ़ोन आया है और एक 5G फ़ोन है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी आर साइनिंग ऑफ, पीस।